बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये हफ़्ता बहुत मसरूफ़ गुज़रा। इस हफ़्ते में एक तो हमने कोहिनूर टीवी के डॉक्टर नबीहा के शो में शिरकत की। ये 9 बजे लगता है और इसका मौजू ख़ानदान और ख़ानदान के मसाइल और शादी ब्याह के मसाइल थे। बहुत मज़े का शो हुआ, यानी वक्त का पता नहीं चला कैसे 1 घंटा गुजर गया। फिर हमने सऊदी अरब से एक दोस्त के साथ स्टीम यार्ड पे 1 घंटे का सेशन किया। ये भी शादी के मसाइल पे और फैमिली के इश्यूज़ पे था और लोगों ने बहुत दिलचस्प सवालात किए। लेकिन इसके साथ साथ जो आज 3 मैंने ख़त मुंतखब किए हैं वो तीनों भी इसी से मुतालिक हैं। मोहम्मद अंस साहब ने शुक्रिया अदा किया है कि उनकी दूसरी शादी हो गई मैच मुबारक में, और अंस शुक्रिया का शुक्रिया। और मिसेज़ अज़ीज़ जलालुद्दीन ने कहा कि मेरी बेटी की उम्र ज़्यादा हो गई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से मायूसी के बाद आपकी तरफ से मुझे खैर पड़ गई। इसके साथ तीसरा जो है वो कराची से उम्मे उसामा ने मुझे कल सुबह फ़ोन किया और कहा कि आप सबका भला करते हैं तो जो यतीम बच्चियां हैं इनके बारे में भी किया करें। तो मैंने कहा हमारी तो पॉलिसी है मैच मुबारक में, मुश्किल पॉलिसी है कि जो भी ऑर्फन बच्ची होगी, यतीम बच्ची होगी, उसको शादी की जो फ़ीस है उसमें 50% हमारी तरफ से पूरे मोहब्बत के साथ, सिर्फ़ एक दफ़ा हमसे वो कह देती हैं तो हम उनको रायत कर देते हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी के हर बिज़नेस में कोई ना कोई मॉडल ज़रूर होता है। एक खातून ने पिंडी से मिसबा को फ़ोन करके कहा कि तुम लोग धोखा तो नहीं दोगे। तो मिसबा बहुत हर्ट हुई, उसने मेरे पास आई, उसने कहा सर इस तरह का फ़ोन आया है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो उस खातून से फिर मैंने बात की, मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के बंदो, तुमने ये इस तरह की बात क्यों कहते हो, जिससे काम लेना है। उस बच्ची ने, वो MSc ज़ूलॉजी है और एक पढ़ी लिखी डिसेंट बच्ची है, वो हमारे लिए पूरी मोहब्बत के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करती है, उसका तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। सो हम में से कोई बंदा जो दूसरों को आसानी दे रहा होगा वो कुछ और क्यों सोचेगा। और बाय द वे, क्या आपने कोई जायदाद, कोई मकान हमारे नाम लगा दिया है, कुल 4000 रुपये, आप वो भी एंट्री की फ़ीस है, यानी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, और उसमें भी 5 लोग हैं जो उस काम को देखें। जब आपकी इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारी वेबसाइट पे जाती है, एक पूरा फॉर्म होता है। जो वेबसाइट ऑपरेट कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो फ्री तो नहीं कर रहे, वेबसाइट के अपने एक्सपेंसेस होते हैं। फिर वो फॉर्म हमारे पास आता है, यहाँ से वो फॉर्म रजिस्टर्ड पे चढ़ता है, फिर उसकी वीडियो बनती है, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग होती है, फिर वो मैच मुबारक बाई अख्तर अब्बास पे चला जाता है। उसके बाद आपके फिर फ़ोन आने शुरू होते हैं रोज़ाना 2 बजे से रात 8 बजे तक। तो हमारे 2 लोग, मिस मिसबा और मिस कायनात, वहाँ बैठ के उनको अटेंड कर रहे होते हैं, उनको जवाब दे रहे होते हैं, जो जो उनकी तरफ से इंक्वायरीज आ रही होती हैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 4 माह के अंदर अंदर आपको रिश्ता कर लेना चाहिए। चूँकि बाज़ार में हम जाते हैं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं तो 4-4 दिन नहीं लगाते, 4 घंटे भी नहीं लगाते। हम यकसू होते हैं, हमें ये चाहिए, वो पसंद करते हैं और पेमेंट करते हैं और वापस आ जाते हैं। सो जब भी आप विंडो शॉपिंग पे जाते हैं तो आपको घंटों लग जाते हैं। रिश्तों के मामले में जो भी ख़वातीन और हजरात विंडो शॉपिंग करते हैं, बड़े बड़े उनके साथ लतीफ़े होते हैं। मुझे याद है एक साहब ने जूम पे एक रिश्ता पसंद किया, उन्होंने फ़ीस भी पे कर दी शादी की, फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई और भी दिखा दें। तो हमारी टीम ने मुझसे आकर जिक्र किया, चूँकि मैं बराह रास्त नहीं देख रहा होता, तो मैंने उससे कहा बिल्कुल मत दिखाना, यानी ये बंदा झूठा है और ट्रस्टवर्दी नहीं है। उनको हाँ कर चुका है और उनके साथ कमिट करने के बाद अब कह रहा है कि कोई और भी दिखा दें, तो उसको मत दिखाइएगा। एक बात याद रखिएगा, कुछ चीज़ों में हम बहुत क्लियर हैं। लाइक जो छोटे शहरों से रिश्ते आते हैं उनको हम ब्लंटली इनकार कर देते हैं कि आप अपने आसपास देखें। फ़ीस आते तो हमें बुरी नहीं लगेगी, लेकिन ईमानदारी का तकाजा ये है कि हमारे पास बड़े शहरों से और बेहतर क्लास के रिश्ते हैं। वो जिनकी गुज़र बसर मुश्किल है उनके लिए रिश्ते आम तौर पे हमारे पास ऑफ़र नहीं होते। सो जो 3 क्लासें हमारे पास होती हैं उनके रिश्ते आसानी से होते हैं। एक बात और जो बार बार हम लोगों को बहुत क्लैरिटी से बताते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में इस वक्त लड़कियों के रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं और लड़कों के रिश्ते निस्बतन कम हैं। यानी एक एक लड़की के लिए कोई एक की निस्बत 16 से, और अगर उम्र 30 साल हो तो एक की निस्बत 30 से, 23 से नहीं 30 से बन रही है। तो ये बहुत बड़ा गैप है। तो इस लिहाज से वालिदैन को हम हमेशा गाइड करते हैं कि जल्दी करें। लड़के जो ही हमारे पास रिश्ते आते हैं उनके फ़ौरन हो जाते हैं, 1 हफ़्ते, हद हुआ तो 2 हफ़्ते में। हम उनको कभी डिलीट कर देते, कभी मिस भी हो जाता है, लेकिन हमारी टीम फ़ौरन बता देती है कि ये रिश्ता
लड़के का हो चुका हुआ है। इसी तौर पे याद रखिएगा, हम जो आपको लिंक भेजते हैं उसके अंदर पूरी डिटेल दी होती है कि ये शर्तें हैं, और हम आपको ना मिसलीड करेंगे ना मिसगाइड करेंगे, रिश्ता हम आपको नहीं दिखाएंगे। रिश्ता डिस्प्ले में, मैच मुबारक में बेशुमार हैं, 200 के करीब रिश्ते होंगे, आप खुद देखिए, पसंद कीजिए, हमारी टीम आपको फैसिलिटेट करेगी। ये जो क्लैरिटी है ये बिज़नेस मॉडल कहलाता है। इसमें हमने बहुत कम मार्जिन रखा है फ़ीस का, कुल 4000। मुझसे किसी ने पूछा कि सर बिज़नेस में इतना कम फ़ीस के साथ कैसे कोई एग्जिस्ट करता है, तो मैंने उनसे कहा कि ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का मॉडल है। एक दफ़ा उन्होंने 1000 ऊँट फ़रोख्त किए, तो किसी ने कहा कि आपने इस पर कितना प्रॉफिट रखा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हर ऊँट के गले में जो रस्सी थी वो 1-1 दिरहम की थी, वो मैंने बचा ली, और साथ उस दिन का जो हर ऊँट को खाना था 1-1 दिरहम का, वो मेरा बच गया, तो बाकी मैंने जिस ख़रीद पे लिए थे उसी पे फ़रोख्त कर दिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये मॉडल नहीं चलता, पर जब आपका दिल बड़ा हो, ज़र्फ़ बड़ा हो, तो ये मॉडल बहुत थोड़ा है, यानी कम प्रॉफिट के साथ आप दूसरे को फैसिलिटेट कर देते हैं, और फिर उसमें कितना सारा बेनिफिट आपको होता है। ख़ातिन हज़रात, आपको याद होगा ये वालमार्ट 1962 में बनी थी, सेम वाल्सन ने बनाई थी। इसका कमाल एक मॉडल है, और वो मॉडल है बिल्कुल कम प्रॉफिट के साथ। ये आप सुन के हैरान होंगे कि 2.5 मिलियन लोग, 2.5 मिलियन का मतलब हुआ 20 नहीं 25 लाख लोग हैं जो इस कंपनी के अंदर काम करते हैं। और चंद साल पहले का जिसका प्रॉफिट था 1 साल का, वो था 480 बिलियन, यानी 480 खरब, ये डॉलर्स की बात हम कर रहे हैं। इनके यहाँ एक असूल ये है कि जो चीज़ आप ख़रीदें, जब ख़रीदें जाके वापस करें, आपको पैसे मिल जाएंगे। दूसरा ये है कि जो सबसे कम कीमत होगी वो ये रखते हैं, सारी उम्र के लिए लोग इनके साथ लॉयल्टी के साथ चलते हैं, सेल भी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जैसा आपका बिलीव होता है, ज़िंदगी आपके साथ वो सलूक करती है। और हमारा चूँकि बिलीव ये है कि जब हमारे पास रिश्ते आने शुरू हुए थे और लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करना शुरू की थी, तो उसकी रीज़न ये थी कि उनकी बेटियां दिक्कत में हैं, तो हमने उनको हेल्प आउट करना चाहा। फिर लोगों ने कहा कि बहुत सी माइयां धोखा देती हैं। मेरा ख्याल है वो बेचारी भी क्या धोखा देती हैं, उनके पास रिश्ते कम होते हैं, जो हो वो दिखा देते हैं, उस पर आप नखरे करते हो। उनको 4-5 हज़ार दिया होता है, आप उस पर लड़ने बैठ जाते हो कि तुम पे 5,000 खर्च किया। वैसे 5,000 की कीमत क्या है? एक सूट आता है, चंद साल पहले जो सूट 250-300 का आ जाता था, अभी वो 4-5 हज़ार से लेके 10-12 हज़ार तक आता है, और लड़कियां आराम से पहनती हैं, रोज़ाना नया सूट पहनती हैं। तो जिस चीज़ पे आपको खर्च करना चाहिए वो तो करते नहीं हैं, इधर उधर खर्च करते रहते हैं जहाँ से आपको बेनिफिट मिलना है। अगर आप उस खातून को या जो भी आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आप उसको ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करो, ज़्यादा उसका इकराम करो, तो वो लोगों को जाके बताएगा भी। मुझे याद, एक दफ़ा एक खातून ने हमारी टीम से बदतमीज़ी की, तो इन्होंने मुझे उसका ज़िक्र किया, तो मैंने उसका नंबर पूछा, और पूछने के बाद ज़ाहिर है मुझे वो याद रहा। तो फिर जब उन्होंने रिश्ता को पसंद किया, तो उन लड़के वालों ने पूछा हमसे कि ये खातून कैसी हैं और ये फैमिली कैसी है, तो हमने उन्हें बिल्कुल फ्रैंकली बताया कि ये लड़ाका किस्म की खातून है, स्पेयर नहीं करती, और इन्होंने ये हमारे साथ किया था, बाकी आपकी मर्ज़ी है। याद रखिएगा, जिसके साथ आप जो सलूक करते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ आपको लौटा देता है। उन ख़वातीन की आप बेइज्जती करते हो, वो क्यों रिश्ते लेके आएंगी? जिसने आपकी बेटी का घर बसाना है, बाबा उसके एहसानमंद तो हो, उसकी कदर करो। जब वो घर आए तो उसे अगर आप खिलाते हो, पिलाते हो, चाय के साथ बिस्किट अंडे देते हो, फिर जिताते क्यों हो? वो आप ही के काम से निकली है, और उसकी अपनी ज़िंदगी, वो कोई खुदाई खिदमतगार तो है नहीं है, उसकी अपनी ज़िंदगी होगी, उसके अपने बच्चे होंगे, उसका अपना घर होगा, तो उसने लेके चलना है। इनफैक्ट हमारे अंदर कहीं जो लोग हमारे साथ मेहरबानी करते हैं, आसानी करते हैं, हम उनके शुक्रगुजार भी नहीं होते, और हमें उन पर तनकीद करके और उन पे से नक्स निकालने के बाद समटाइम हम उनके मुंह पे दे मारते हैं। अल्लाह के बंदो, ये कौन सी अक्लमंदी है? जिसके साथ आप बुरा बोलोगे और बुरे लफ्ज़ उसे कहोगे, उसको हर्ट करोगे, वो कैसे आपका काम करेगा? वो तो काम होता भी आपका बिगाड़ देगा। सो मेहरबानी किया करें। हमारे साथ आपका मैच मुबारक के में ताल्लुक़ हो या किसी और के साथ ताल्लुक़ हो, जो आपकी खिदमत करे या जो आपको फैसिलिटेट करे या जो आपका काम नहीं हो रहा, तो आप उसके पास गए हो ना,
تو پھر اس کا شکر گزار ہوا کریں، پھر اس کا ممنون ہوا کریں، اور اس کے ساتھ اچھے لفظوں میں آپ اس پہ اٹیک کرو گے، اس پہ حملہ کرو گے۔ ویسے بائی دا وے جن لوگوں نے دھوکے دینے ہوتے ہیں وہ اربوں کے پلاٹ کھا جاتے ہیں، وہ اربوں کی انویسٹمنٹیں کرا کے کھا جاتے ہیں۔ 4,000 میں کوئی دھوکہ نہیں دیتا، 4,000 میں دھوکہ کیا کو دے گا غریب کا بچہ؟ یعنی وہ جہاں پیسے آپ جمع کراتے ہیں وہاں سے پیمنٹوں میں چلے جاتے ہیں، ہمیں تو وہ دیکھنے بھی نصیب نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ جو اس طرح کے جملے سوچتے ہیں یہ نہ کیا کریں، اس سے کام کرنے والے ہرٹ ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ان کا دل پھر بعض دفعہ برا ہوتا ہے۔ آپ لوگ سلامت رہو، اللہ آپ کو اچھا دل دے، اللہ آپ کے اچھے بخت کرے، تاکہ آپ کا دل اچھا ہو تو زبان اچھی ہو، تو پھر آپ کے اور آپ کے بچوں کے بخت بھی اچھے ہوں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔